हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जो कि बायजूस एकेडमिक स्पेशलिस्ट इंटरव्यू के बारे में है। ऑब्वियसली मैंने एक वीडियो डाला था, बेसिकली एक डेमो वीडियो था एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए। जो डेमो वीडियो मेरा सेलेक्ट हो गया है, उसके बाद मुझे इंटरव्यू का मेल आया। तो अगर आपने वो अभी तक डेमो वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ गो एंड वॉच, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब मुझे जब मेरा डेमो वीडियो सेलेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद मेरा जो भी इंटरव्यू प्रोसीजर हुआ, क्या क्वेश्चंस पूछे गए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखें, और मैं एक बहुत ही आपको इजी ट्रिक भी बताने वाला हूं जो कि आप वहां पे बहुत अच्छे से फॉलो करें, ताकि आपकी जो इंटरव्यू हो वो भी अच्छी जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो पूरा प्रोसीजर रहा इस एकेडमिक स्पेशलिस्ट के सिलेक्शन में, तो पहले आप सभी ने भी डेमो वीडियो अपलोड किया होगा जो कि 5 से 7 मिनट का होता है। उसके बाद ही आपको इंटरव्यू का मेल आता है। अब इस इंटरव्यू में होता क्या है, तो बेसिकली पहले वो आपसे एक इंट्रो पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये जो इंट्रोडक्शन होता है वो वेरी कॉमन क्वेश्चंस होता है हर इंटरव्यू में। तो ये आप इजीली वहां पे दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इससे एक दो बार पहले प्रिपेयर भी कर लें। फिर आपसे वो बेसिकली ओरल डेमो देने को बोलेंगे। ये ओरल डेमो क्या होता है? ओरल डेमो बेसिकली ये डेमो ऐसा होता है जहां पे आपको कोई भी पीपीटी या बोर्ड यूज नहीं करना। जस्ट आपको पूरी इंग्लिश में एक टॉपिक पे आपको अपना लेक्चर डिलीवर्ड करना है टू द एचआर एज अ टीचर। उसके बाद जब आप एक बार ये ओरल डेमो दे देते हैं, तो उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं उस डेमो के बेस पे। और जब ये क्वेश्चन खत्म होते हैं, तो फाइनली वो कहते हैं कि नाउ वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर राउंड। जो क्वेश्चन आंसर ऑलमोस्ट आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके ऊपर में रहता है। इससे पहले आपको उसके ऊपर मेल भी कर दिया जाता है कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सटीक आंसर देना है। ज़्यादा अगर आपको नहीं आता कोई क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली बोले आई वॉन्ट टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्लीज सर आई डोंट नो द आंसर। ये आपको प्रॉपर देना। ऐसा नहीं कि अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत आंसर दे रहे हैं। पूरे कॉन्फिडेंट में रहना है, आपको कॉन्फिडेंस से भरा रहना है, और साथ में ईच एंड एवरी आंसर देना है। अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट सर को मना कर देना है। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चंस आंसर राउंड शुरू होते हैं, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था, मैंने साइंस सेलेक्ट किया था, तो मेरे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो साइंस से रिलेटेड थे। तो चलिए हम बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड ये पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म सेल से रिलेटेड है, ये साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और यू कैन से आउटसाइड द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के बाहर में जो भी लिक्विड पदार्थ मौजूद होता है ना, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो लिक्विड हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन जो ये रहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटरी एंड सर्कुलर मोशन। तो इसका आप एक एग्जांपल के थ्रू भी आंसर दे सकते हैं। एज आवर अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड आल्सो रोटेट्स एट इट्स एक्सिस। तो जो रोटेशन एक्सिस पे होती है ना, उसी को हम रोटरी मोशन कहते हैं। जबकि सर्कुलर मोशन, जो अर्थ हमारा सन के चक्कर मार रहे हैं, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये केमिस्ट्री से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है, उस एलिमेंट का या तो प्रोटॉन नंबर या तो इलेक्ट्रॉन नंबर ही एटॉमिक नंबर कहलाता है। और मास नंबर द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को कहते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द nth सेल ऑफ एन एलिमेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा आपसे वो घुमा के भी पूछ सकते हैं, जैसा कि मुझसे थोड़ा घुमा के पूछा गया था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द एलिमेंट। तो मतलब जो सेल्स होते हैं, आपको पता है कि जब न्यूक्लियस के बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं, मूव करते हैं। तो जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है, जैसा कि KLMN 4 सेल होते हैं, तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और उसके बाद वो आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द nth सेल फॉर्मूला। तो मुझसे तो ये पूछा गया था कि व्हाट इज द nth सेल फॉर्मूला फॉर एन एलिमेंट। तो मैंने 2n² बताया था। अब ये जो है, ये एक बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज
और हाउ इज द बेल रिंग अफेक्टेड व्हेन यूज्ड इन एसी करंट इन प्लेस ऑफ डीसी, यानी डीसी के जगह पे एसी का अगर हम किसी घंटी में यूज करें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड इस पे क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते, जस्ट क्या होता है कि पोलैरिटी चेंज हो जाती है, यानी घंटी वहां बजेगी, बेल विल रिंग, बट देयर विल बी जस्ट अ पोलैरिटी चेंज ड्यू टू चेंजिंग ऑफ डीसी टू एसी करंट। अगला देखते हैं हम, यहां पूछा गया था हमसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू, डोंट गेट कंफ्यूज फ्रेंड, यहाँ पे आपसे स्मॉल जी की वैल्यू नहीं कैपिटल जी की वैल्यू पूछी गई थी, और हो सकता है मे बी आपसे सिर्फ उसका यूनिट ही पूछा जाए, जैसा कि मुझसे पूछा गया था व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, तो मैंने आपको पूरा लिख दिया यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला रहता है, आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार देख लें। उसके बाद रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस थे, व्हाट आर गैमेट्स इन ह्यूमंस, तो गैमेट्स नहीं कुछ नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ह्यूमंस में, फीमेल के लिए ओवा और एग और मेल के लिए स्पर्म्स होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक देन इवापोरेशन, ये क्वेश्चन बेसिकली वो आपको घुमा के पूछ सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो है सेपरेशन टेक्निक फ्रॉम द केमिस्ट्री टॉपिक से पूछा गया है, जहाँ पे हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ द लिक्विड और मिक्सचर्स को, जैसा कि इवापोरेशन है, डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है, सेडिमेंटेशन है, तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवापोरेशन। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि इवापोरेशन में हम बहुत ही हाई टेम्परेचर तक वाटर को हीट करते हैं, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहां पे जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तब जाके वाटर बॉयल होती है। लेकिन जब क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो यहाँ हम वाटर के अलावा और भी दूसरे सब्सटेंस जैसा कि इथेनॉल एंड वाटर को हीट करेंगे, तो हमें 100 डिग्री तक जाने से पहले ही इथेनॉल इवापोरेट हो जाएगा और वाटर मिल जाएगा, तो यहाँ हम लिक्विड को विदाउट ज्यादा हीट प्रोवाइड किए ही अलग कर सकते हैं, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि क्रिस्टलाइजेशन में हम ज्यादा हीट नहीं भी देंगे तो हम लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो इसका ये बेनिफिट है क्रिस्टलाइजेशन का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बेसिकली फिजिक्स का क्वेश्चन था, जो फैराडे लॉ आप सभी ने पढ़ा होगा, उसी से बेसिक था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या होता है। तो ये कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जैसे ही अगर कोई हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं तो वहां पे करंट जनरेट होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब ये जो 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये हमारा ग्राफ से क्वेश्चन था कि कैन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सी जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता है बेसिकली फ्रेंड वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो अगर ये वेलोसिटी को हम टाइम एक्सिस के पैरेलल रख दें सो द स्लोप इज जीरो, मींस जब तक स्लोप नहीं होगा तब तक हमें वेलोसिटी नहीं मिलेगी, तो स्लोप जीरो होने के वजह से वेलोसिटी जीरो हो गया, और ये पॉसिबल हो सकता है, वेलोसिटी पॉसिबल तभी हो सकता है अगर हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दें, सो दिस इज पॉसिबल। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि वाई एक्सिस, रिगार्डिंग वाई एक्सिस, तो वहां पे पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पैरेलल टू अगर आप वाई एक्सिस बना रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेस हो रहा है लेकिन उसको कोई समय नहीं लग रहा, मतलब इट इज नॉट टेकिंग एनी टाइम, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन ये ग्राफ कहता है वाई एक्सिस के अगर पैरेलल आप बनाते हो तो ये कहता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, सो वाई एक्सिस के पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, बट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। सो होप यू गाइज दैट आप सभी को ये जो मेरे 10 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए हैं आपके इंटरव्यू में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपको बेनिफिट करेंगे। और एक छोटा सा मैं आपको एक नोट देना चाहता हूँ या फिर एक ट्रिक देना चाहता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू में बैठे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से बैठें,
ऐसा ना उसे लगे कि इसे कुछ नहीं आता, राइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, सर आई डोंट नो द क्वेश्चन, प्लीज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। और अच्छे से इंटरव्यू दें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है इस जो मोस्ट पॉइंट होता है इस इंटरव्यू में, वो आपका ओरल डेमो होता है। सो ओरल डेमो को 2 से 3 बार आप बैठ के घर पे प्रिपेयर कर लें कि किस टॉपिक पे आपको देना है। कैमरे के सामने बैठ जाएं, मिरर के सामने बैठ जाएं और 2-3 बार आप उसे प्रैक्टिस कर लें कि किस तरह मुझे डिलीवर देना है। और वॉइस, जैसा कि मैंने बोला, वॉइस पिच पे अच्छे से काम करें, जो कि वॉइस वो आपका लो ना हो। और कैमरा, नेट, ये सब भी चेक कर ले एक बार कि आपकी वॉइस प्रॉपर एचआर तक जा रही है नहीं जा रही है, ये सारी चीजें। होप आप लोग को भी मेल आए, आप लोग का भी इंटरव्यू शेड्यूल हो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगले वीडियो में मैं कुछ अपडेट देता हूँ कि मुझे रिप्लाई आया या नहीं। ओके, फिर लेट्स सी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी एफर्ट्स दिख रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल।